बच्चों, आज हम लोग प्रमेय 6.3 का अध्ययन करेंगे, जिसका कथन है यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों तो संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। जैसे हमें ये दिया गया है त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में ए बी की संगत भुजा डी ई, बी सी की संगत भुजा ई एफ और ए सी की संगत भुजा डी एफ है। ये समानुपातिक होंगी। हमें दिया गया है कि कोण ए, इसका ए का संगत कोण डी है, ये दोनों कोण बराबर हैं। कोण बी का संगत कोण ई है, ये दोनों कोण बराबर हैं। और कोण सी का संगत कोण एफ है, ये बराबर है। यानी त्रिभुज ए बी सी के तीनों कोण त्रिभुज पी क्यू आर के संगत तीनों कोणों के बराबर हैं। तो हमें यह सिद्ध करना है कि इनकी भुजाएं, जैसे ए बी की संगत भुजा है डी ई, बी सी की संगत भुजा है ई एफ और ए सी की संगत भुजा है डी एफ, ये तीनों भुजाएं बराबर होंगी। हमें दिया है त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ में कोण ए बराबर दिया है डी के, कोण बी बराबर कोण ई के, तथा कोण सी बराबर है कोण एफ के। कोण सी बराबर कोण एफ, ये चीज हमें दी गई है। हमें सिद्ध करना है हमें यह सिद्ध करना है कि ए बी और ए बी की संगत भुजा डी ई बराबर है बी सी बटे ई एफ बराबर सी ए बटे एफ डी। ये हमें सिद्ध करना है। इसे सिद्ध करने के लिए हमें एक काम करना होगा कि जैसे ए बी की जितनी लंबी भुजा है उसको डी ई पर और ए सी के बराबर हम डी एफ पर एक एक बिंदु लेकर ए बी के बराबर, देखिए जैसे ए बी के बराबर हम डी ई पर एक बिंदु ले लें यहाँ पर P, और ए सी के बराबर डी एफ भुजा पर एक बिंदु हम Q लें और P से Q को मिला दें। ये रचना करनी है हमें। रचना हमने क्या किया? रचना में हमने किया है DE पर बिंदु DE तथा, दोनों लिख देते हैं, तथा DF पर बिंदु DE पर बिंदु P व DF पर बिंदु Q इस प्रकार लिया कि ये DP AB के बराबर हो जाए व ये DQ भुजा AC के बराबर रहे। DQ बराबर AC और P से Q को मिलाया, P से Q को मिलाया। उत्पत्ति में हम देखते हैं कि ये दोनों त्रिभुज ले लें हम, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी पी क्यू में त्रिभुज ए बी सी
वह त्रिभुज डी पी क्यू में, देखिए ए बी डी पी के बराबर है। ए बी किसके बराबर है? डी पी के। ये क्यों बराबर है? क्योंकि हमने ही खींचा है रचना से। कोण ए बराबर है कोण डी के। कोण ए बराबर कोण डी, ये दिया है। AC बराबर है डी क्यू के। AC बराबर डी क्यू। AC के बराबर हमने डी क्यू काटा है, ये भी रचना से है। रचना से देखिए, यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण संगत दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके बीच का कोण बराबर हो, तब दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। देखिए यहां पर त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर है डी पी के, कोण ए बराबर है कोण डी के, और ए सी किसके बराबर है? डी क्यू के। यदि दो त्रिभुज हैं और उनकी दो भुजाएं और दूसरे त्रिभुज के संगत दो भुजाओं के बराबर हो और उनके बीच का कोण बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी पी क्यू। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ये सर्वांग समता हो गई। जब ये त्रिभुज इसके सर्वांग सम हो गया, तब ये कोण इस कोण के बराबर होगा। सर्वांग सम का मतलब है सभी अंग समान। तो कोण B का संगत कोण ये बन रहा है DPQ, तो ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। इसलिए कोण B बराबर हो जाएगा, कोण B बराबर होगा कोण DPQ के, DPQ के। ये है संगत कोण। परंतु हमें यह दिया है कि कोण B बराबर है कोण E के। कोण B किसके बराबर है? कोण E के। ये हमें दिया है। देखिए हमारे पास दो समीकरण निकले, इसका बायां पक्ष समान है तो दाहिना पक्ष इसका समान होगा, है ना। तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा, यानी कोण DPQ बराबर होगा कोण E के। इस फिगर में हम देखें तो यह कोण इस कोण के बराबर है। ये दोनों कौन से कोण हैं? ये दोनों संगत कोण हैं, जो संगत कोण हैं। हमने पढ़ा है कक्षा 9 में कि यदि दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे और उनके संगत कोण बराबर हों, तब दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। देखिए एक रेखा PQ है, दूसरी EF है, इसको तिर्यक रेखा DE प्रतिच्छेद कर रही है और इनके संगत कोण बराबर हैं, इसलिए ये रेखा इसके समांतर होगी। इसलिए PQ समांतर EF। अब यहां पर देखिए त्रिभुज DEF में, त्रिभुज DEF में PQ समांतर EF। किसी त्रिभुज में कोई एक रेखा किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो वो शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है। ये कौन सी प्रमेय है? थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय हमने सीखा कि एक रेखा किसी एक दूसरी भुजा के समांतर खींची जाती है तो वो शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है। तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे? DP बटे PE, DP
बटे PE बराबर dQ बटे QF। ये थेल्स प्रमेय के विलोम से हमें मिला, थेल्स प्रमेय के विलोम से। देखिए हमको ये लाना है कि AB बटे DE लाना है, यानी DP के स्थान पे हमें क्या लाना है, AB, और हमें DP को बचाना है। जिसको बचाना है उसको हम हर के रूप में करते हैं, इसमें जिस चीज को बचाना है उसको नीचे रखना है। तो इस समीकरण को हम पलट देते हैं, इसको हम लिखें PE प्लस बटे DP बराबर E बटे DP बराबर QF बटे DQ। इसके दोनों पक्षों में एक जोड़ देते हैं हम, तो हमको मिल जाएगा PE बटे DP प्लस 1 इक्वल QF बटे DQ प्लस 1। अब यहां पर देखते हैं हम, DP में से एक में गुणा कर दें तो हमको मिलेगा PE प्लस DP बटे DP बराबर QF प्लस DQ से एक में गुणा करें तो हमको मिल जाएगा DQ बटे DQ। ये चित्र में देखिए PE प्लस DP, PE प्लस DP, DP ये है, PE ये है, इनको जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा DE। हमें मिला DE बटे DP बराबर QF प्लस DQ। QF में अगर हम DQ जोड़ दें, QF ये रहा, DQ ये रहा, इसमें जोड़ दें तो हमें मिल जाएगा DF। तो DF बटे DQ, DE बटे DP, ये DP बराबर है AB के, तो DP के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, AB DF बटे DQ है, और DQ बराबर है, ये DQ बराबर है AC के, तो DQ के स्थान पे हम लिख सकते हैं AC। DQ के स्थान पे लिखना था हमको, DF बटे AC। हमें क्या मिला, इसको फिर से पलटें तो हमें मिलेगा AB बटे DE बराबर AC बटे DF। AB बटे DE बराबर AC बटे DF, यही हमको सिद्ध करना था। जैसे हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि AB बटे DE बराबर AC बटे DF, ऐसे जैसे ये इस भुजा के समांतर ये खींची गई थी, इस भुजा के समांतर इसको खींच दें, तब ये तीसरी भुजा भी इसके समानुपातिक हो जाएगी। तो हम इसको यहीं पर लिख दें, इसी प्रकार AB बटे DE बराबर समानुपातिक होगी BC बटे EF के, BC बटे EF बराबर ये AC बटे DF। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और समझ में आया हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।